और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनंदन समारोह की तस्वीरें जरा देख लीजिए। तो ये खास तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महिलाओं को जो आरक्षण में इजाफा मिला है उसको लेकर आज आभार अभिनंदन कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण के लिए 50% आरक्षण के फैसले पर यह धन्यवाद। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को यहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री का यहाँ पे आभार व्यक्त किया जाएगा, धन्यवाद व्यक्त किया जाएगा। सूबे की मुखिया के द्वारा प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक सुखद पहल, एक सुखद तस्वीर, एक सुखद फैसला, एक राहत का फैसला। और इसी राहत के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का यहां पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगी महिलाएं, उनका आभार यहां पे व्यक्त किया जाएगा। और ये देखिए खुशी की लहर भी आपको नजर आ रही होगी महिलाओं के चेहरे पर। वो इसलिए क्योंकि एक अच्छा तोहफा सूबे की मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को दिया गया है। 50% तक आरक्षण दिया गया है, उसको लेकर जो महिलाएं हैं वो आज मुख्यमंत्री का आभार यहां पे व्यक्त करेगी। और इस कार्यक्रम में खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये खास तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हैं। पहले ये 30% तक था आरक्षण, अब इस आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है। और उस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शर्मा का यहां पे धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। और कहते हैं ना, जब आप बात नारी शक्ति की करते हैं तो नारी शक्ति जो है हर एक एहसान को भी याद रखती है। और ये तो सूबे की मुखिया है जिन्होंने एक बड़ा तोहफा उनको दिया है, तो कैसे वो इस तोहफे को भूल सकती है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए देखिए इस तरह से धन्यवाद यहां पे जताया जाएगा। तो आज जो समस्त नारी शक्ति प्रदेश की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आभार व्यक्त करेगी। स्वागत में भी आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थानी अंदाज के साथ ये स्वागत, माथे पर पगड़ी और महिलाओं के द्वारा ही आज मुख्यमंत्री शर्मा का स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। ये वो महिला है जिनके बारे में सूबे की मुखिया ने सोचा है, ये वो महिला है जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। ये वो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो 30% मिलता था उसको बढ़ाकर 50% तक किया है। ऐसे में इन महिलाओं के चेहरे पर खुशी की लहर आना, खुशी दिखना वाजिब नजर आती है। तो देखिए किस तरह से आज नारी शक्ति मुख्यमंत्री शर्मा का स्वागत कर रही है। और हमारी संस्कृति में तो कहा भी जाता है जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पर भगवान का वास होता है। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग को साथ में लेकर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अगर विकास करना है तो नारी को भी साथ में लेकर चलना होगा। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह फैसला नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम देता हुआ नजर आता है। और देखिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो आभार है यहां पर व्यक्त करेंगे आज वो नारी शक्ति, वो महिलाएं जिनके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तरह से फैसला सुनाते हुए एक राहत दी है। अभिनंदन करें। इसी के साथ दुपट्टा और बुके पहनाने के लिए हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रदेश के उपाध्यक्ष सुमन मीणा जी, अंजू जी मिश्रा, अपूर्वा सिंह, अब दुपट्टा पहनाने के लिए हमारी प्रदेश की टीम डॉक्टर अपूर्वा सिंह, सुमन की मीणा, ममता देवी, अंजू जी मिश्रा से मैं आग्रह करूंगी भाई साहब का दुपट्टा पहना के स्वागत अभिनंदन करें। तो अभी एक
चीज आपने यहाँ पर देखी होगी कि आज मुख्यमंत्री का जो स्वागत है अलग अंदाज में नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री का स्वागत जो हमेशा होता है उससे बिल्कुल हटकर नजर आता है। मुख्यमंत्री के माथे पर तिलक लगाया, लेकिन लगाया तो एक महिला ने, क्योंकि आज महिलाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करने यहाँ पर पहुंची है। और देखिए किस तरह से खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, कैसे मुख्यमंत्री के सामने नमन कर रही है, उनके आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है, वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो तोहफा उनको दिया है, उस तोहफे के बाद वो खुद धन्यवाद देने यहाँ पर पहुंची है। और सूबे की मुखिया का स्वागत भी अलग अंदाज में आज नजर आया। उनके माथे पर आपको ये पगड़ी तो नजर आ रही होगी, लेकिन ये पगड़ी एक महिला ने ही उनके माथे पर आज चढ़ाई और उनको पहनाई है। सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए आज तस्वीर जो सामने आ रही है बहुत खास है, और मुझे लगता है ऐश्वर्य खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए नारी को आगे बढ़ाना, नारी शक्ति को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए 50% तक आरक्षण और उसके बाद महिलाएं आज उनका धन्यवाद देने पहुंची हैं। विस्तार से जरा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे ऐश्वर्य। देखिए इंदु, प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं ये इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, और महिलाओं को प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक होते हैं वो प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, ज्यादातर जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं उनमें होते हैं। और प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें यदि इस बात पर हम गौर फरमाएं, अमूमन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं को आरक्षण इतना क्यों दे दिया, पुरुष कहाँ जाएंगे, इस तरीके की कोई बात भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आज के दौर में कोई भी माँ बाप हो जो प्राइमरी एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजेगा तो वो एक प्रीफरेंस होता है कि थोड़ा सा महिला जब उसे पढ़ाती है, कोई महिला से वो अच्छे तरीके से एक मातृत्व भाव जैसा भाव उस बच्चे में अक्सर देखा जा सकता है। हालांकि पुरुष भी अच्छा सा पढ़ाते हैं, लेकिन होता है कि थोड़ा सा जुड़ाव होता है। तो स्कूल में बराबर से महिलाएं होती हैं, 50% महिला और 50% पुरुष होंगे तो बच्चे में भाव थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि उस वक्त उसे बहुत केयर की आवश्यकता होती है उस बच्चे को। तो ये जो केयरिंग के लिहाज से जो फैसला किया गया है ये काबिल तारीफ है। और वैसे अगर और भी गहराई में जाते हैं इंदु, तो ये जो भर्तियां हैं तृतीय श्रेणी की, उनमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सेलेक्ट होती हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो 45% भी आंकड़े निकल सकते हैं किसी किसी भर्ती परीक्षा में। और जब हम रिजल्ट आते हैं तो अमूमन देखते हैं कि टॉपर्स होते हैं उनमें महिलाएं बड़ी संख्या में होती हैं, टॉपर्स में भी। तो ये जो फैसला है इसे लेकर महिलाओं में प्रसन्नता इस बात की है कि उन्हें लगता है कि अब उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। तो महिलाओं की डिमांड होती है, चाहे भले पंचायत राज संस्थाएं हों या फिर शहरी निकाय हों, उनमें महिलाओं की ठीक आबादी। और थोड़े इस बार का चुनाव भले ही महिला आरक्षण से नहीं हुआ हो, अगली बार के जो चुनाव होंगे वो भी महिला आरक्षण के होंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बनेंगी। सर्वोच्च सदन जो है लोकसभा, राज्यसभा और उनके अलावा विधानसभा, विधान परिषद, इन सब में उनकी महती भूमिका रहेगी। तो इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री भजनलाल का अभिनंदन की है, आभार व्यक्त करने के लिए है। और मुख्यमंत्री को एक संबल दे रही है महिलाएं संबल इस बात को लेकर दे रही है कि आपके फैसले के लिए आपको स्वागत, इस तरीके से महिलाओं के हित में आप फैसले करें, महिलाएं आपका साथ देंगी। तो ये एक सिंबॉलिक चीजें होती है, सिंबॉलिक रूप से उन्हें दिखाया जाता है। सांकेतिक भाषा जिसे हम कहें, सांकेतिक भाषा में बताने की कोशिश है कि महिलाओं का आपने ध्यान रखा है, इसके लिए आभार। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जी बिल्कुल। ऐश्वर्य, एक बात का आपने यहाँ पे जिक्र किया कि ये आरक्षण न केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी बहुत खास माना जा रहा है जो स्कूल में शिक्षा लेने के साथ साथ अपना मदर फिगर यहाँ पे तलाशते हैं। और न केवल इसको राजनीतिक लिहाज से बल्कि साइकोलॉजिकल वे में भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो महिलाएं होती है वो ज्यादा कनेक्ट फील कर पाती हैं बच्चों से, और बच्चे भी उन्हें अपनी मदर फिगर के तौर पर यहाँ पर देखती हैं। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी मुख्यमंत्री का यह फैसला काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए इंदु, कई स्कूल्स में, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षक होती ही नहीं है। छोटे बच्चे जब जाते हैं तो विशेष तौर पर बेटी बेटा कोई भी हो, जब वो जाते हैं तो वो
बचपन में बालक की जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ होती है। कोई भी बालक हो, जो उसे प्रथम ज्ञान जो मिलता है उनकी माँ से ही मिलता है, और उनके पैदा होते ही जो पहला चेहरा दिखता है वो माँ का ही दिखता है। और उसके बाद जब तक स्कूल जाता है बच्चा, तो उनका विशेष रूप से जो ध्यान रखती है उनकी माँ ही रखती है। पिता का भी एक बड़ा दायित्व होता है, पिता का भी बड़ा भाव होता है, तो लेकिन माँ उस उम्र में माँ की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो एक महिला उस भाव को अच्छे से महसूस कर सकती है, और इसलिए ये आरक्षण जैसा फैसला इसे काबिले तारीफ माना जा सकता है। हालांकि माँ और पिता दोनों बराबर होते हैं। कहा भी गया है शास्त्रों में, माता पृथ्वी है तो पिता आकाश है। तो धरती माँ को भी माँ ही बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो गोद में लेती है, वैसे ही माँ गोद में लेती है। बहुत सारी चीजें शास्त्रों के लिहाज से तो खैर बड़ी बात होगी है इस तरीके की, लेकिन शास्त्र और आध्यात्म से परे अगर देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये अच्छा फैसला है। और इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार, अभिनंदन प्रकट किया जा रहा है। प्रदेश भर की महिलाएं आई हैं, और महिलाओं का जो भाव है वो यही है कि इस तरीके के फैसले करते रहें। महिलाएं आपके हमेशा साथ रहेंगी, आपका आभार प्रकट करती रहेंगी। और अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे हिंदू, उनमें पुरुषों की एक बड़ी भूमिका होती है। वो पुरुष मैदान में भी आ जाते हैं आंदोलनों के लिए, और सड़क पर भी सोना पड़े तो सो लेते हैं। लेकिन महिलाओं के इस तरीके के आंदोलन नहीं होते। महिलाएं अपनी बात सिर्फ ज्ञापनों के माध्यम से कहती हैं, अधिकतर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञापनों के माध्यम से कह सकती है, या फिर मिलकर अपनी एक बात किसी वीवीआईपी को कह दी, मुख्यमंत्री से कह दिया, राज्यपाल को अपनी बात कह दी, या फिर अन्य किसी मंत्री को बात कह दी। तो महिलाओं के भाव को यदि कोई पहचाने तो ये अच्छी बात है, और ये इस सरकार ने महिलाओं के भाव को पहचाना है। और किसी भी सरकार की सकारात्मकता इस बात में परिलक्षित होती है कि सरकार महिला और पुरुष के लिए कितना ध्यान रखती है। दूसरी बात है कि इस तरीके के फैसलों के बाद जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स में महिलाएं अच्छी संख्या में आएंगी, तो उनके बाद उनके प्रमोशन के मौके भी होते हैं, कि उनके प्रमोशन के मौके होते हैं, आगे भी अच्छे बेहतर मौके होते हैं। लेकिन इससे नई पीढ़ी है उसे भी लाभ होगा। और ये तय मान कर चलिएगा कि अभी भले ही ये चीज देखने में बड़ी अजीब लगे, लेकिन थोड़े दिन बाद जब अगले चुनाव होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण जैसा देश में ऐतिहासिक फैसला किया है, तो जनप्रतिनिधियों के चेहरे भी महिलाएं अच्छी खासी संख्या में दिखाई देंगी। राजस्थान विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, भजनलाल सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो महिला हैं। राजस्थान में 2 बार महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष पहली बार महिला बनी। राजस्थान से राष्ट्रपति भी जो ऐश्वर्य, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है कब तक चलेगा, और दूसरी बात, क्या लगता है इस आरक्षण को देने के बाद कितना बदलाव हम देख पाएंगे यहाँ पर? कार्यक्रम के बाद दो मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रम हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की व्यस्तता है। सुबह मेल मिलाप करने वाले लोग जाते हैं, मुद्दे सुनने वाले लोग जाते हैं, वो अलग बात है। और लेकिन दूसरे कार्यक्रम उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद बजट को लेकर बैठकें जो है उनमें मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहेगी। इस कार्यक्रम के बाद युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा है, ये में रहेगी। फिर उसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद एक और बैठक लेंगे। करीब 3 साढ़े 3 बजे जो बैठक होगी वो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ बजट पूर्व चर्चा होगी, और उसके बाद शाम को रेलवे संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्री की बैठक होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, तो हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी यहाँ पे साझा करी ऐश्वर्य। और देखिए, खास तस्वीरें यहाँ पे निकल कर आ रही है, क्योंकि महिलाएं आज मुख्यमंत्री का, सूबे के मुखिया का धन्यवाद देने पहुंची है, धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंची है।